राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी सुबह सुबह का टाइम है। इस टाइम पे करीब 8:30 बजे के आसपास का ये टाइम हो चुका है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू मेथी के परांठे, और साथ में जो हरा साग है वो गर्म कर दिया है, क्योंकि हरा साग मेरी माँ ने रात के टाइम पे बनाया था। हम टोहाना नहीं गए क्योंकि उनका रात का खाना था ना, वो टोहाना कर रखा था उन्होंने। तो फिर हमने सोचा इतनी लेट कैसे जाएंगे, और फिर अमित रितु को भी जाना पड़ गया अर्जेंट एकदम से। और वही लेकर के आता हमें गाड़ी में। फिर मेरे को ये हो गया कि भी वो स्पेशल यहाँ पे कन्नड़ी उतरेगा, फिर टोहाना गाड़ी लेकर के जाएगा, फिर हमें लेकर के आएगा। तो आध पौन घंटा उसका और ज़्यादा लगेगा। वैसे भी वो 1:45 के करीब घर पे पहुँचे तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाते। तो यहाँ पे मैं बना दूंगी, और साथ साथ में प्रमोद डाल करके दे रही थी सबको, क्योंकि भाई फिर इनकी ट्रेन का टाइम होने वाला था। और ट्रेन का टाइम था 9:40 का, क्योंकि जो 8 सवा 8 वाली ट्रेन थी ना, उसमें ये बोल रहे थे कि हम चले जाएंगे, लेकिन 7:30 बजे तो हम उठे थे। फिर चाय पानी ही पिया था। फिर मैंने कहा कि नहीं, खाना खुना खा करके जाना भाई, इतनी लेट हो जाओगे धीरे धीरे। और जैसे प्रमोद को तो आगे 1 घंटा और लगेगा, तो उस करके और आराम से चले जाना कि आज का दिन तो देखो, आज तो तुम कर तो सकते नहीं कुछ भी, तो इसलिए ये है कि खा पी करके आराम से जाना। खाली है बारिश का, तो ईब खा पी के चल पड़े हैं। और मास्टर जी छोड़ के आवेंगे रेलवे स्टेशन पर। एक ज्योति के जो हस्बैंड है यानी मेरे जो देवर हैं वो बुला लिए थे, क्योंकि एक पतामा को नहीं थे, 4 बंदे थे, तो 2 ने ये ले गए थे और 2 ने वो छोड़ आए थे। और ट्रेन का भी बिल्कुल टाइम हो ही गया था, मतलब ये पहुँचे ना, ट्रेन उस टाइम पर खड़ी थी। मैं कहा चलो शुक्र है पहुँचते गए टाइम पर। जल्दी किस टाइम है? रात में 11 बजे ही नहीं आना था तुमने, रात में सीधा आए तो नहीं, इतने साल में ये सही लग गया हो तेरा बालक बयान जोगा हो रहा है। मैं कहूँ थी मारा दौरा लिया ये तो प्रमोद होर के जाने के बाद मैंने अपना एडिटिंग का काम किया। और अब ये आया है, सुबह से गायब था, सुबह से गायब था। ये आया है ना 1-2 बार, तो बस ऐसे दर्शन देने के लिए अपनी झलक दिखला के वापस से फिर बार। और अब इस पे पूछना स्टार्ट कराया, तो इसका यही है, सारे आस पड़ोस घर परिवार सब की शिकायतें लगा देगा ये, कहीं भी इसकी पिटाई ना हो जाए। और इतना शरीफ बन जाएगा, इतने लाड कर देगा मम्मी के, और ये बच ही जाता है ऐसी हरकतें करके ज़्यादातर। तो यहाँ पे ये वही प्रसाद खा लो आप सब लोग भी, और ज़्यादातर खा ही चुके हैं निपटा दिया था, थोड़ा बहुत रह रहा था ये। और मशीन मैंने लगा दी थी, क्योंकि भी कपड़े बहुत सारे हो रहे थे। तो यहाँ पे एक चक्कर तो धो गया है, सूख गया है, मेज़ पे रख दिए थे, क्योंकि इधर की रस्सी है ना वह टूट रही है, और वह मेरे पे बंद दी भी नहीं। तो इस करके मैं दूसरी जो छत है उस पर जाऊँगी सुखान। अभी एक चक्कर और सूख रहा था, तो फिर मैं दोनों नहीं इकट्ठे ले जाऊँगी, बार बार चक्कर ना लगाने पड़ेंगे। और बाकी फिर बाद में जो धोएंगे उनमें मैं इस छत पर डाल दूँगी मंडेर पर। तो यहाँ पे जो बेडशीट है वो मैंने लगा दी है। और ये मैं उस दिन लेके आई थी, मतलब दीपावली तो 2-3 दिन पहले गई थी ना शॉपिंग करने के लिए। तो 2 मैं ये गर्म बेडशीट लेके आई थी, और एक मैं वैसे लेके आई थी जो कॉटन वाली, जो हम गर्मियों में बिछाते हैं। तो एक तो मैंने यहाँ लगा ली है, और 2 रखी हैं, वो भी मैं देने के लिए लेकर के आई थी, अपने लिए नहीं लेकर के आई। तो यहाँ पे जो कपड़े हैं वो सूख गए हैं, वो निकाल लूँगी। और यह बेडशीट है, वैसे मतलब पानी चला दूँगी बस, इसमें सर्फ वगैरह में तो नहीं डालती, क्योंकि ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही धोई थी। तो यहाँ पे इस साइड आ गई थी मैं कपड़े सुखाने के लिए। तो पहले जो रस्सी है उसको और सारी दीवारें हैं वो मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, मतलब रेत मिट्टी जो भी इनके ऊपर लगा होता है वो साफ़ करके। और अब जो कपड़े हैं वो सुखाने शुरू कर दिए हैं। और जैसे पिछली 2-3 वीडियो थी उन पर कमेंट आए हुए हैं। एक तो ये कमेंट आता है कि भाई कितना खर्चा लगता है, तो मैं आपको बताऊँ, हर बस का अपना अलग किराया होता है।
जाने वाले 1100 में भी जाते हैं, 1200 में भी जाते हैं, लेकिन जो ये बस हम जाते हैं इसमें 1400 रुपये ये लेते हैं। 1400 रुपये में आपको 6 टाइम का खाना मिलेगा, बढ़िया खाना देंगे। और साथ में बीच-बीच में भी कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहते हैं बस में, यानी आपको अपने पैसों का कुछ नहीं खाना पड़ेगा, ठीक है? मेरा कहने का मतलब ये है। और साथ में बढ़िया रूम होते हैं और सही है, बढ़िया फैसिलिटी है, मतलब 1400 रुपये आपके टोटल लगते हैं। तो देखो वही है, अगर 2 दिन के लिए भी हम बाहर जाते हैं ना, तो खाने-पीने में ही हमारा कितना खर्च हो जाता है और वो खाना मिलता भी नहीं है, ठीक है ना? तो ये बात है और अच्छा लगता है, मन लगता है बस में नाचते-गाते। अकेले हम गाड़ियों में जाते हैं तो उसमें इतना मन भी नहीं लगता, सही बात है ये, जितना बस में मन लगता है। तो वही कपड़े मैंने सारे सुखा दिए, सारे के सुखा दिए हैं, वरना जो सुखाने थे मैं सुखाए हैं, परले तो ये रहे हैं। और आड़ मैंने कंबल सुखा दिए, दोवांगे तो कल लगवा दी थी, दोवांगा आज। बाकी चादर चूदर सारी ओढ़ने वाली थी मैंने धो दी है। और यहाँ पे ये देखो इस बैग में ना कितने, वैसे हमने जो फूल है ना वो डाले थे गेंदे के, और कितने गेंदे के जो प्लांट्स हैं वो हो गए हैं। ये यहाँ पे एलोवेरा भी बहुत सारा है एक गमले में ही। और ये हमारे भाई राधा रानी और गोपू बैठे हुए हैं। तो कपड़े सुखा करके आ गई हूँ, बाकी कपड़े साथ साथ में धुलते रहेंगे, साथ साथ में मैं अपना जो काम है वो निपटा लूँगी। और आज काम करते करते ना बिल्कुल शाम हो गई थी, क्योंकि लेट हो गई थी मैं काम में बिल्कुल ही। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो बर्तन है वो साफ़ करूँगी, और बर्तनों के लिए मैं पानी यहीं पे गर्म कर लेती हूँ थोड़ा सा इस केटली में। बस ये होता है कि एक बार भाई जो चिकनाई है ना वो उतर जाए बर्तनों की, बात में तो ठंडे पानी से भी अच्छे से धुल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे बास्केट मैंने धो करके रख दी है, और अब जो बर्तन है सारे वो साफ़ कर दूंगी, और उसके बाद जो काउंटर टॉप है उसको अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और ना कमेंट आया हुआ था मास्टर जी को लेकर के कि मास्टर जी ने क्या डिसीजन लिया है, बाहर जाएंगे या नौकरी करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत लोगों की जानने की इच्छा है कि भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जैसे मना भी कर रहे हैं कुछ लोग कि बाहर, कुछ लोग क्या, ज़्यादातर लोगों ने मना किया कि बाहर नहीं जाना चाहिए। लगभग ये लगा लो 1-2 कमेंट ऐसा आया होगा कि भाई हाँ चले जाना, कोई बात नहीं है, अच्छा काम है, ये है वो। बाकी लगभग 99-98% हम ये बोलेंगे कि सबने मना ही किया कि नहीं जाना चाहिए। तो देखो नौकरी का तो ये है, इन्होंने साफ मना कर दिया है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई करनी चाहिए, सरकार का ऐसा ही काम होता है, बाद में बढ़ाती रहती है, सैलरी भी बढ़ती रहती है, क्या पता। और हम भी बोल रहे थे कि कोई बात नहीं आप कर लो भाई, ज्वाइन तो कर लो, बाद में देखी जाएगी वो क्या होगा। लेकिन ये नहीं मानने, भी बिल्कुल भी नहीं मानने, क्योंकि जैसे मेरी मौसी का भी फ़ोन आया था, उसने भी बहुत ज़्यादा बोला है। हम भी बोल रहे थे पर नहीं मान रहे, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि भाई इतने तो फिर मुझे स्कूल में ही पड़ जाते हैं, जैसे हम सारा अगर लगाएं तो इतना ही हो जाता है, 4-5 हज़ार का फ़र्क रहेगा। तो उसका ये है कि भाई इतने मेरे वैसे भी लग जाएंगे, क्योंकि देखो वहाँ पे रूम लेना पड़ेगा अलग से, फिर खाना पीना अलग से बनाना, ठीक है। फिर बनाने में भी आदमी को दिक्कत आती ही है, हर हफ्ते फिर घर पे आना, तो उसमें और अगर हम अपनी वो लगाएं तो भाई खर्चा और जो इधर उधर आने जाने का बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पे तो क्या होता है, हम स्कूल से आने के बाद भी ये है कि भाई कहीं पे जाना है, किसी से मिलने के लिए जाना है, कुछ काम से जाना है, या घर का कुछ ऐसा काम है जो किसी से करवाना होता है वो करवा लेते हैं बुला करके, ठीक है। शॉपिंग करने के लिए जाना है तो इनको हम ले जाते हैं। शाम के टाइम पे तो ये फ्री होते हैं, स्कूल की तो ड्यूटी देखो 3-3:30 बजे तक तो ये होता है कि घर पे आ ही लेते हैं ये, तो इसलिए वो तो कैंसिल ही है, ठीक है, उसका तो कुछ है ही नहीं दिमाग में। और बाहर जाने का ये है कि बाहर जाने का प्रोसेस पूरा चल रहा है, इनको तो ये है कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। हालांकि हमारे मन में अब भी ये है कि नहीं ऐसे कैसे जाएंगे, ये चीज़ वो चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सोचने लग जाते हैं। और चाहे हम भाई कितना भी पॉजिटिव सोचे, लेकिन कुछ बातें कभी ना कभी हमारे दिमाग में ऐसे आ जाती हैं। और सच बताऊं, जिस दिन मैं दिन में ऐसा सोच लेती हूँ ना, तो मेरे को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती उस दिन, ठीक है, ये भी होता है। लेकिन इनको ये है कि भाई नहीं मेरे को जाना ही जाना है बस। अब तो ये है कि कुछ दिन में ही पता चल जाएगा। वो बोल रहे हैं कि भाई आपका देखो काम बहुत अच्छे से हो रहा है, सारा प्रोसेस हो चुका है, बस अब आपकी किस्मत काम करेगी। भाई अगर आपकी किस्मत ही बिल्कुल ख़राब होगी तो हम कुछ बोल नहीं सकते, वरना आपका काम होगा ही होगा। बाकी देखो क्या होगा, हमने तो बाबा श्याम जी पे छोड़ दिया है, मैं तो बिल्कुल छोड़ दिया है कि आपको जो अच्छा लगे, ठीक है, जो चीज़ अगर हमारे भले में हो तो कर देना, अगर ना हो तो बिल्कुल मत करना। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने क्लियर कर दी हैं आप लोगों के सामने। बस अब तो कुछ टाइम का और इंतज़ार है,
तो उसके बाद उस बात का भी आप लोगों को पता लग जाएगा। तो काउंटर टॉप साफ़ हो चुका है, बर्तन साफ़ हो चुके हैं, वॉश बेसिन अच्छे से साफ़ कर दिया है, सारा सामान पहले सेट कर ही दिया था। तो अब रहता है पोछा लगाना, झाड़ू भी लग चुकी है तो अब लगा दूंगी मैं पोछा। कभी कभार मैं बैठ करके भी लगा लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने ये स्टैंड मंगवाया तो मैंने काफ़ी दिन से है पोछा लगाने वाला, क्योंकि बाल्टी तो ठीक है लेकिन ये दो ख़राब हो रही है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जैसे पीछे से आराध्या लगा देती हुई मैं कहीं पे बाहर गई हुई हूँ, तो ये क्या कर देती है, जैसे अलमारी के नीचे से हम लगाते हैं, बेड के नीचे से लगा देते हैं, तो एकदम से ऐसे उठा देती, तो वो समझते होगे ना, बेड सा जाता है, फिर वो अच्छे से काम नहीं करता। और इसको भी मंगवाए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आज मैंने फर्स्ट बार ही लगाया इसके साथ, क्योंकि मैं आज से ही बैठ करके लगा लेती हूँ। और अब आ गई थी नीचे, तो नीचे का सारा जो झाड़ू पोछा वो हो चुका है, और बैठक का सबसे लास्ट में हुआ है, क्योंकि भी बैठक में मेरे काका बैठे थे, तो वो 2:30 के करीब जाते हैं। सुबह में मेरा एडिटिंग वगैरह का काम होता है, उस टाइम तक तो वो बैठ जाते हैं, फिर पूरी दोपहर टीवी देखते हैं। तो उनके जाने के बाद ही जो बैठक का झाड़ू पोछा है ना वो होता है। तो बस अब आंगन में भी झाड़ू लगा दूंगी, और बड़ी जो बांस वाली झाड़ू है बिल्कुल छोटी हो रखी, तो इसलिए मैं इस झाड़ू से लगा रही हूँ। और यही था भैया आज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर।